हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड टोटल 8 सॉल्व्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है सॉल्व्ड क्वेश्चन उसको भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बार बार आपको बोला है कि एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिया है, इसलिए आपको सॉल्व्ड एग्जांपल एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। अगर आप ये पूरा नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। अगर आपने जस्ट एक्सरसाइज किया तो पूरा प्रैक्टिस नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ अच्छा मैथमेटिक्स में करना है तो एंटायर एवरीथिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वॉट एवर इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक के अलावा और कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आता है। अब क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से भी हो सकता है, एक्सरसाइज से भी हो सकता है और मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी आने का चांसेस रहता है। तो जस्ट आपको एवरीथिंग प्रैक्टिस करना है और मैं आपको सब कुछ करवा के दूंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 दिया है, इवैल्यूएट। फर्स्ट सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन हम लोगों ने 5th चैप्टर में किया था, हाउ टू इवैल्यूएट सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर में 1 दिया हुआ है, नंबर है, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है बिकॉज एक्स का स्क्वायर दिया है, एक्स का टर्म भी है, कांस्टेंट है। तो 1/ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है, मेथड आपको पता ही है अगर आपने 5th चैप्टर किया रहेगा तो। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ x² को पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस x², ये माइनस x होगा और ये -4 इंटू डी एक्स हो जाएगा दिस वे। तो जब भी आपका इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा तो मेथड आपको मालूम है, हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे बाय यूजिंग द मेथड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है और द होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब मैं देखो इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, माइनस साइन बाहर है तो मैं यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट देता हूँ, x² माइनस x है तो मिडिल टर्म में हम ऐड करते हैं ये 1/4 और जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 और इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/, माइनस एज इट इज़ में रखता हूँ। अब देखो जो फर्स्ट 3 टर्म दिया ब्रैकेट में वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। आपको कैसे बनाते हैं आपको मालूम है, x² को हम x लिखेंगे, मिडिल टर्म का जो साइन रहेगा वो साइन लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस लिखोगे आप। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1/2, तो आप लिख दोगे 1/2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देन अभी -4 -1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो -4 इंटू 4 -16 हो जाएगा, -1 तो -17, सो दिस विल बी -17/4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो मुझे ये तीनों टर्म्स मिल जाएगा। सो देयरफॉर देखो आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब ये जो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन से मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो ये माइनस साइन जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा और ये टर्म को प्लस कर देगा, तो पहले मैं प्लस वाला टर्म लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 17/4 और ये माइनस हो जाएगा x माइनस हाफ द होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू यहाँ पर डी एक्स है। थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा तो मुझे स्टैंडर्ड फार्मूला मिलेगा, ये हो जाएगा 1/17/4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 17 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लिखेंगे √17/4 का 2 लिख सकते हैं, देखो होल स्क्वायर दिस वे, सेम थिंग है बिकॉज √17 का स्क्वायर किया तो 17 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, माइनस ये है आपका देखो x माइनस हाफ द होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखो डी एक्स है। अब जो गिवन क्वेश्चन है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि हमने 5th चैप्टर में इंटीग्रेशन में किया हुआ है ये सब फॉर्मूला। तो
इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2a, a मीन्स कितना है यहाँ पर देखो, तो फॉर्मूला है 1/2a, a का वैल्यू है √17/2, 1/2a। फिर आता है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, तो a इज़ ये √17/2 प्लस x की जगह पे देखो यहाँ पर x माइनस हाफ है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आता है, सेम वे √17/2 माइनस आता है x माइनस हाफ, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया है, तो यहाँ पर लिमिट आएगा आपका, देखो ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, और लिमिट कितना दिया आपको 0 to 2। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा देखो 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 1/√17 ब्रैकेट में देखो यहाँ पर लॉग है, मॉड को निकाल दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मॉड को निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बचेगा आपका देखो √17/2 बचेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो अभी ये x माइनस हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 1/2 बचेगा, तो अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका √17 प्लस आएगा 2x माइनस 1 आएगा डिवाइड बाई 2, देन अगेन ये टोटल डिवाइड बाई, देखो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या देखो आपका √17, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 × x तो 2x हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका -2x और यहाँ पर आएगा आपका +1 और एक टोटल डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिमिट है 0 to 2। तो ये 2 और ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/√17। अब यहाँ पर जो टर्म्स बचा हुआ है वहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो एक बार आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है 2 अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 0 लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट में देखो यहाँ पर है √17 ना, √17 x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, देखो x का वैल्यू आप 2 पुट करोगे अपर लिमिट तो 2 2 जा कितना होगा 4 माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ +3, ठीक है। एंड देन हियर अपॉन देखो क्या बच रहा है, सेम वे हियर √17 x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो -4 + 1, तो ये आपको -3 दे देगा, ब्रैकेट क्लोज। रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने अपर लिमिट मीन्स x का वैल्यू 2 तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, पूरा फंक्शन फिर से लिखेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, अभी लोअर लिमिट हम लोग। तो ये देखो हो जाएगा आपका √17, x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो जस्ट -1 बचेगा यहाँ पे, देन डिवाइडेड बाई हियर सेम वे अपॉन में देखो √17 है, तो आई विल राइट हियर √17, x का वैल्यू 0 पुट किया तो -2 × 0 0, तो +1 देखो यहाँ पर आपका बचता है, क्लोज द ब्रैकेट एंड देन दिस वे। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन मिला अपने को, दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है इसके बाद भी 2-3 स्टेप किया हुआ है, तो उन्होंने मॉडिफाई किया है, बट आपको ज़्यादा मॉडिफाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। टेक्स्ट बुक में क्या किया है इन लोगों ने, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा, वैसा करके सिंप्लीफाई किया है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो आपका ये राइट आंसर है, तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 1/√x² + 2x + 3। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने का मेथड हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है। 1/√, में क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, तो मेथड आपका सेम है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। दैट मीन्स कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म को, तो मेथड आपका वही है। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है 2, द होल स्क्वायर करना है आपको, 2 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब देखो कैसे होगा यहाँ पर, i = इंटीग्रेशन 0 to 4 1/√, में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसे हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका x² + 2x, मिडिल टर्म में ये 1 को ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूल्स आपको पता ही है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 1/, यहाँ पर देखो अंडर रूट है। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो आई कैन राइट x + 1 द होल स्क्वायर।
अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा x² + 2x + 1। यहाँ पर देखो +3 है -1 है, तो ये आपका +2 हो जाएगा into dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1/√। देखो यहाँ पर क्या दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 को हम √2 भी लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट हियर √2 का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू dx आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² dx इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस √ सेम थिंग x² + a² प्लस ये फॉर्मूला इसका है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। जहाँ पर x है फॉर्मूले में, वहाँ पर आपको लिखना है x + 1। जहाँ पर a दिया है आपको लिखना है √2। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू फॉर्मूला है log ऑफ mod ऑफ x के प्लेस पे लिखना है x + 1 प्लस √ x के प्लेस पे लिखना है आपको x + 1 द होल स्क्वायर प्लस a के प्लेस पे आपको क्या लिखना है √2 द होल स्क्वायर प्लस c नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है। आपको लिमिट दिया है, लिख दोगे लिमिट कितना दिया है 0 to 4 आपको लिमिट दिया हुआ है दिस वे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, एक बार हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, देन माइनस x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ये हो जाएगा देखो log ऑफ, अब मॉड को निकाल करके ब्रैकेट भी लिख सकते हो दिस में, x का वैल्यू 4 पुट करना है, ठीक है। तो 4 + 1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 √ देखो यहाँ पर x का वैल्यू आपको 4 पुट करना है, तो 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो लिख दो 25 प्लस √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 दिस वे, ब्रैकेट क्लोज करना है। देन सब्ट्रैक्शन करना है आपको, अगेन ये पूरा फंक्शन लिखना है बट x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर अभी आप 0 पुट करोगे तो 0 + 1 तो ये 1 हो जाएगा, देन प्लस ईयर √ x का वैल्यू 0 तो 0 + 1 1 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर किया तो 2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखते क्या आता आंसर। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ यहाँ पर 5 प्लस √ हो जाएगा ये 27 माइनस दिस इज log ऑफ 1 प्लस √ आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद एक स्टेप और हम कर सकते हैं, log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a/b। तो सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, log कॉमन आ जाता है। तो log का प्रॉपर्टी है ये log ऑफ, देखो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में यहाँ पर log ऑफ 5 प्लस √27 अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस √3, ठीक है। मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया log का, सिंस log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a/b, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलते जाएगा। देखो आपको एग्जांपल 4 दिया है, इवैल्यूएट फर्स्ट सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log x into dx। तो हमने 5th चैप्टर में किया था इंटीग्रेशन ऑफ log x कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको एक मेथड सिखाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग u into v रूल, ठीक है। तो वो मेथड से ये सॉल्व होगा। तो जब भी सिर्फ log x का फंक्शन रहेगा तो वहाँ पर हम u into v रूल यूज़ करते हैं, वेयर v इक्वल टू ऑलवेज 1 लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं देखो ऐसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 log x into 1 into dx लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सो दैट आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था u into v रूल का, इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इसका रहता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx रहता है, देन माइनस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u रहेगा, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये फॉर्मूला आपके पास है और ये होल क्लोज रहेगा और पूरा यहाँ पे dx आता है। तो ये फॉर्मूला हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है, 1 पूरा एक्सरसाइज हमने इसके ऊपर सॉल्व किया है। तो आई थिंक आपने प्रैक्टिस किया होगा। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, तो log x को हम u लेंगे और 1 को ऑलवेज हम v लेते हैं,
ठीक है। तो फॉर्मूला देखो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, पहले u लिखना है आपको, तो आप लिखोगे यहाँ पर देखो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 लिखा हमने dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, दैट मीन्स log x। देन यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स 1 dx, और ये पूरा आपको क्लोज करना है ब्रैकेट, और अगेन यहाँ पे लिखना है dx। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लिमिट्स कैसे यूज़ करना है आपको। ये जो इंटीग्रल है लिमिट कितना दिया है, 1 to 2 दिया है। ये इंटीग्रल को भी लिमिट आएगा आपका 1 to 2, बट ये जो इन साइड का इंटीग्रल है यानी कि जो लास्ट इंटीग्रल है इसको लिमिट अप्लाई नहीं होता है। तो अब मैं देखो सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, ये log x आपका एज इट इज़ रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो लिमिट आपको दिया है 1 to 2, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया। अब लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो लिमिट दिया है 1 to 2 ये पूरे फंक्शन को अप्लाई होगा, मतलब log x को भी अप्लाई होगा और जो हमने इंटीग्रेशन निकाला उसको भी अप्लाई होगा। तो ये पूरे को हम ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ पे लिमिट आएगा 1 to 2। ये मेथड है आपका, यानी कि इंटीग्रेशन के पहले ही जो फंक्शन दिया हुआ है u और इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आया, दोनों को कंबाइन करके लिमिट अप्लाई होगा। देन माइनस लिखते हैं हम लोग। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो ये इंटीग्रेशन 1 to 2 ऐसे ही रहेगा। पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं और जो इन साइड का इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 to 2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको मालूम है 1/x होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मालूम है आपको x होता है dx, ठीक है। तो आपका देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, देखते क्या बच रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका ये log x इंटू एक्स है, और यहाँ पर लिमिट है 1 to 2 माइनस, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 बच रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x, और इसको भी देखो लिमिट कितना दिया है 1 to 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जस्ट अभी आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करने का रूल तो आपको मालूम है, पहले अपर लिमिट पुट करना है माइनस फिर लोअर लिमिट। तो पहले log x का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, log x का वैल्यू 2 पुट करूँगा इनटू ये देखो 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस वे आपका ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखते हैं हम लोग, ब्रैकेट में देखो लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना है, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू 1, तो पहले 2 पुट किया, फिर माइनस x का वैल्यू हमने 1 पुट किया। देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है ये। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू log 2, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस। देखो यहाँ पे log 1 दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो log 1 आपका 0 हो गया, 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। यहाँ पर चाहिए तो आप मेंशन कर दो, सिंस log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ये आप ध्यान में रखो। सो देखते हैं मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस 1। आपको चाहिए तो एक स्टेप और लिख सकते हो आप, ये log है, दिस इज़ 2। log का प्रॉपर्टी है, log के पहले जो कुछ भी मल्टीप्लाइड रहेगा log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाएगा, तो ये जो है ये 2 के पावर में चला जाता है -1। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका log 4 माइनस 1। तो आपका सम सॉल्व हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log x इंटू डी एक्स, वी गॉट log 4 माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपको दिया है 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट इंटीग्रेशन 1 to 2, तो देखो यहाँ पे log x दिया हुआ है, तो मैं log x को एज इट इज़ लिखता हूँ इनटू अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x रेज टू -2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक मेथड दिया था, u क्या रहेगा और v क्या रहेगा वो डिसाइड करने के लिए एक मैंने आपको रूल दिया था। देखो 5th चैप्टर में मैंने एक आपको रूल सिखाया था LAE का। L का मीनिंग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मीनिंग होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और E का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको U लेते हैं हम लोग। ये देखो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है।
तो एल ए ई के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, पहले एल आ रहा है, तो हम लोग log x को u ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका v। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा बाय यूजिंग u इंटू वी रूल। ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले u लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं हम लोग, x रेज टू -2 इंटू डी एक्स होता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे माइनस होता है इंटीग्रेशन, फिर लिखते हैं हम लोग d बाई डी एक्स इक्वल टू यू, दैट मीन्स log x, देन इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं हम अगेन x रेज टू -2 इंटू डी एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हम यहाँ पर dx लिखते हैं। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर यूज़ किया, या उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो लिमिट कैसे लिखना है आपको, इसका लिमिट कितना है 1 to 2, यहाँ पे लिमिट आपको 1 to 2 दिया है, बट जो इन साइड का इंटीग्रल है उसको लिमिट अप्लाई नहीं होता है, दिस इज़ अ रूल। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ये log x आपका एज इट इज़ रहेगा इनटू x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन, तो आप x रेज टू n के फॉर्मूले से निकालोगे। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x रेज टू -2+1 अपॉन हो जाएगा -2+1, इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट जो है पूरे को अप्लाई होगा, यानी कि log x को भी अप्लाई होगा और जो इंटीग्रेशन निकाला है आपने फंक्शन उसको भी अप्लाई होगा। तो ये पूरा आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट जो भी दिया है आपको 1 to 2, माइनस देखो इंटीग्रेशन 1 to 2 रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -2, तो x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू -2+1 अपॉन -2+1, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन का, x रेज टू n का इंटीग्रेशन, और ये जो dx है आपका एज इट इज़ रहेगा। तो देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में दिस इज़ log x इंटू, नाउ सी x रेज टू -2+1, तो -2+1 कितना हो जाएगा, x रेज टू यहाँ पर -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2+1 तो -1 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर आपको दिया है 1 to 2, देन देखो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 है, यहाँ पर देखो आपका 1/x इंटू x रेज टू -2+1, तो x रेज टू -1 हो जाएगा ये, देन अपॉन यहाँ पर क्या आएगा -1, और ये देखो इंटू dx। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में देखो यहाँ पर x रेज टू -1 है, तो उसको मैं 1/x भी लिख सकता हूँ, और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये जो माइनस साइन है अपॉन में -1 वो बाहर आ जाएगा, आपका ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो आप माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखो log x बचेगा इनटू x का पावर -1 है, तो जब वो अपॉन में आएगा तो x का पावर +1 हो जाएगा, तो आई कैन राइट हियर log x अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको 1 to 2, देन माइनस हियर, ये देखो माइनस आपका बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर प्लस, और यहाँ पर देखो क्या आएगा 1/x है इनटू x रेज टू -1 है, तो x रेज टू -1 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो 1/x हो जाएगा, रूल ऑफ इंडाइसिस आपको पता ही है 1/x हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन कितना दिया आपको 1 to 2 है दिस वे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dx, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो हम x का वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करूँगा मैं, तो ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट विल राइट log 2/2 लिखूँगा मैं, फिर माइनस करते हैं हम लोग x का वैल्यू लोअर लिमिट, यानी कि ये log 1/1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस देखो यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 2, तो 1/x इंटू 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x², और 1/x² को मैं x रेज टू -2 भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल, देखते हैं क्या आता है, माइनस ये हो जाएगा देखो आपका log 2/2 हो जाएगा, माइनस log 1 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है, तो 0/1 वो टर्म 0 हो जाएगा, तो आई कैन राइट हियर माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 0। फिर देखो यहाँ पे प्लस है x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x रेज टू -2+1 अपॉन देखो यहाँ पर -2+1, और यहाँ पे लिमिट है कितना 1 to 2 दिया हुआ है। तो आगे देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका माइनस log 2/2 एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस हियर
देखो -2 + 1, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो मैं माइनस को बाहर लूँगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका ब्रैकेट। एक्स रेज़ टू क्या बच रहा है, -2 + 1 -1, ठीक है, और अपॉन तो -1 हो गया, वो मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे लिमिट क्या है देखो आपका 1 to 2, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log 2/2, यहाँ पर माइनस साइन भी दिया है आपको, दिस इज माइनस साइन है, देन माइनस एक्स रेज़ टू -1 को मैं 1/x भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 1 to 2, सो दिस इज इक्वल टू -log 2/2 रहेगा माइनस, जस्ट आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है। एक बार आपको x का वैल्यू 2 पुट करना है, माइनस x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2 माइनस 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, सो दिस इज़ -log 2/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। अब देखो हाफ है और -1 है, तो हाफ -1 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -½ आएगा, ये तो माइनस है, और यहाँ पे आएगा आपको -½ सो दिस इज इक्वल टू, देखते क्या आता है ये, -log 2, सो -log 2/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हाफ। देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, हाफ में कॉमन ले लेता हूँ, हाँ, तो अगर मैं हाफ कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा आपका यहाँ पर -log 2 बचेगा, और ये देखो आपका +1 आ जाएगा। और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये हाफ रहेगा, और देखो ब्रैकेट में -log 2 लिख रहा हूँ मैं, +1 है ना, आपको मालूम है log e का वैल्यू 1 होता है, log e इज़ ऑलवेज़ 1, तो 1 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो log e। और अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हाफ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देखो, अब ये log e है और यहाँ पे -log 2 है, तो हम log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log a माइनस log b इज़ log a/b होता है, सो दिस आई कैन राइट log e/, में इसको देखो 2 लिख सकता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो आपका फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन 1 to 2 log x/x² × dx, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा फाइनली हाफ इंटू ब्रैकेट में log e/2, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। देखो मैंने क्या किया है, सिंप्लीफाइड किया हुआ है काफ़ी, बिकॉज टेक्स्ट बुक में सिंप्लीफाई करके दिया है, बट अगर आपने एग्ज़ाम में यहाँ तक भी लिख दिया तो आपका आंसर ये करेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका स्टेप्स राइट होना चाहिए। अगर आपका स्टेप्स राइट है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में तो मार्क्स आपको फुल मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ यहाँ तक भी लिख दिया -log 2/2 + हाफ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये जस्ट मैंने मॉडिफाई की, ये मैंने मॉडिफाई किया, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किया है मैंने। ना उसी एग्जाम्पल 5 का देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन 1 to 2 दिया है 1/x + 1 × x + 3, तो यहाँ पर देखो अपॉन में आपको 2 फैक्टर दिया हुआ x का। तो मैंने जब 5th चैप्टर आपको सिखाया था इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे हमने एक मेथड स्टडी किया था कि 1/ डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स रहेगा x का, वो भी लीनियर फैक्टर, हाँ, x का पावर 2 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में अगर x का फैक्टर रहेगा तो मेथड है, और वो मेथड हमने स्टडी किया था आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में 5th चैप्टर में। तो वहाँ पे मेथड क्या स्टडी किया था हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अपॉन में जितना फैक्टर रहेगा उतना हम कांस्टेंट लेते हैं, a b c लाइक दैट। तो जो गिवन क्वेश्चन रहता है वो रैशनल फॉर्म में रहता है, उसको हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो तो यहाँ पर 1/x + 1 × x + 3, तो अपॉन में देखो यहाँ पे 2 फैक्टर है, तो ये रैशनल फॉर्म हो जाता है, इसको हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट 1/x + 1 1/x + 1 × x + 3 इज़ इक्वल टू, हम लोग अज्यूम करते हैं a/, फर्स्ट फैक्टर, हाँ, यानी कि x + 1, फिर हम लिखते हैं प्लस b/, सेकेंड फैक्टर, दैट मीन्स x + 3। ये मेथड है। लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज़ रहेगा 1/x + 1 × देखो यहाँ पर x + 3 इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a × x + 3 हो जाएगा, देन दिस इज़ प्लस b × x + 1, और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा x + 1 × देखो यहाँ पर x + 3। यहाँ से हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आपका सम सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 = a × x + 3 प्लस यहाँ पर है b × x + 1। इसके बाद रूल क्या है, अपने को a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। हम x का डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सच दैट एट अ टाइम एक टर्म आपका 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है x+3, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करूँगा तो -3 + 3 a का टर्म 0 हो जाएगा और मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, आई विल राइट हियर पुट x = -3 बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, a इंटू x का वैल्यू -3, हाँ तो -3 + 3 और ये देखो प्लस b, x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -3 दिस वे। ये हो जाएगा 1 = -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0, तो वो 0 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये टर्म आपका बचेगा। -3 + 1 तो -2, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2b, तो आपको देखो b का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से -½ b का वैल्यू -½ हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b के टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो b का टर्म क्या है, x+1। तो अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूँगा तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। तो पुट x = -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट नाउ x = -1 बोथ साइड। ये हो जाएगा देखो आपका 1 = पुट x = -1, हाँ तो a इंटू x का वैल्यू -1 और ये देखो +3 प्लस यहाँ पर b x का वैल्यू -1 और ये देखो +1। सो कितना हो जाएगा ये 1 = -1 + 3 तो 2 आएगा। सो दिस विल बी 2a और ये -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू b 0, तो मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो आपको a का वैल्यू भी मिल गया, a का वैल्यू ½ हो गया है और b का वैल्यू हमें मिला -½ अब इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना बहुत इजी है। एक बार आपको कांस्टेंट यानी कि a b का वैल्यू मिल गया है, उसके बाद इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना बहुत इजी है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर I = इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दिया है 1 to 2, 1/x+1 × x+3, ये रैशनल फॉर्म है, इसको हम रिप्लेस करेंगे ये पार्शियल फॉर्म से। तो मैं यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन के अंदर लिखूँगा a/ दिस इज़ x+1 प्लस है देखो यहाँ पे b/x+3, दिस वे रिप्लेस कर देंगे हम लोग। सो दिस इज़ इक्वल टू, दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम लोग। a और b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर भी आ जाएगा। तो दिस इज़ a इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा 1/x+1 dx, लिमिट है इसको 1 to 2। देन फिर यहाँ पर देखो प्लस आपका b कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 इंटू dx, लिमिट है देखो यहाँ पर 1 to 2। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब हम a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। a = ½ मिला है तो मैं लिख दूंगा ½ इंटू, इसका इंटीग्रेशन देखो ईजी है निकालना, 1/x+1 का इंटीग्रेशन, x+1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, +1 का 0। और आपको ये भी मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x+1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ, mod की जगह ब्रैकेट लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपका देखो लिमिट हो जाएगा, दिस इज़ 1 to 2। देन b का वैल्यू देखते हैं हम लोग, b का वैल्यू हमें कितना मिला है -½ तो प्लस माइनस -½ हो जाएगा। सेम वे 1/x+3 का इंटीग्रेशन, तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, वैसे ही 1/x+3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+3। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ, mod की जगह ब्रैकेट लिख दो और ये हो जाएगा आपका x+3 और यहाँ पे लिमिट आपको कितना दिया हुआ है 1 to 2, वो तो अप्लाई होगा। अब आपका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो गया, जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। देखो मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ यहाँ पर एंड 1/2 में कॉमन भी ले लेता हूँ और साथ में देखो लिमिट भी अप्लाई करता हूँ मैं, यानी कि ये 1/2 और ये 1/2 में कॉमन ले रहा हूँ दोनों में और दोनों को साथ में लिमिट अप्लाई करता हूँ। या तो फिर आप एक काम करो, पहले हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, बाद में कॉमन लेते हैं ½ को। तो पहले x का वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पर 2, तो जब आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे log 3, सब्ट्रैक्ट आता है। अब x का वैल्यू हम लोअर लिमिट यानी कि 1 पुट करेंगे तो log ऑफ 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो log 2, लिमिट आपका अप्लाई हो गया। देन माइनस, सेम वे देखो मैं यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करूँगा, log ऑफ x का वैल्यू हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि 2, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिख दिया log 5 माइनस log ऑफ x का वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 4, लिमिट भी अप्लाई हो गया। दिस इज़ इक्वल टू ½ ब्रैकेट में देखो यहाँ पर log 3 माइनस log 2, तो log का प्रॉपर्टी है,
आप इसको लिख सकते हो log 3/2, डिवीजन में कन्वर्ट होता है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ, यहाँ पर भी log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, तो सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट होता है, log 5/4 हो जाएगा। देखो अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग। ये फर्स्ट टर्म में हाफ मल्टीप्लाइड है और सेकेंड टर्म को भी देखो हाफ मल्टीप्लाइड है, तो मैं हाफ को ओवरऑल कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो हाफ अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, log 3/2 माइनस log 5/4 बचेगा। log 3/2 माइनस log 5/4, तो हम वहाँ पे डिवीजन का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका log कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 3/2 है, फिर माइनस का डिवीजन हो जाता है, ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ किया और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 4/5 हो जाएगा। तो देखते हैं सिंप्लीफाइड आंसर कितना आता है, हाफ लॉग ऑफ 2 और 4 कैंसिल होगा, तो 2 3 6/5 बचेगा। ये आपका देखो सिंप्लीफाइड आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x+1 इंटू x+3, फाइनल आंसर आएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ 6/5। आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सा क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/x इंटू 1 + x² इंटू dx। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, और ये टाइप का क्वेश्चन हमने 5th चैप्टर में किया हुआ है, जहाँ पर हमने स्टडी किया था वन एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखो अपॉन में 2 फैक्टर है, लेकिन जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो x है, आपका लीनियर फैक्टर है x का, और जो सेकंड देखो यहाँ पे फैक्टर दिया है 1 + x² वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और 1 + x² कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो मैंने आपको मेथड दिया हुआ है जब हमने स्टडी किया था 5th चैप्टर में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका देखो मेथड है, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, आई विल राइट हियर लेट, ये रैशनल फॉर्म है, 1/x इंटू 1 + x² रैशनल फॉर्म है, इसको हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बट इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सब मैंने मेथड का आपको एक टेबल बना करके दिया था। ये हो जाएगा a/, फर्स्ट फैक्टर मतलब जो लीनियर फैक्टर है x का वो लिखेंगे, फिर प्लस लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखना पड़ता है b इंटू x + c डिवाइड बाई सेकेंड फैक्टर विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो जो सेकेंड फैक्टर है अगर वो सिर्फ 1 + x होता तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते b/1 + x, बट जो सेकेंड फैक्टर है वो 1 + x² है, x का क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एंड विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो आपका मेथड आता है a/x + bx + c/1 + x²। तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि आपको a, b एंड c का वैल्यू मिल जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा आपका 1/x इंटू 1 + x², दिस इज इक्वल टू, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 + x² प्लस आएगा यहाँ पर देखो x इंटू दिस विल बी bx + c, और डिवाइड बाय आपका आएगा यहाँ पर x इंटू 1 + x²। तो सिंपली मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, सो दैट ये कॉमन डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है, देखो यहाँ पर 1 इक्वल टू बच रहा है आपका a इंटू 1 + x² प्लस x इंटू यहाँ पर देखो bx + c दिस वे। अब ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ से a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करने का बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। देखो यहाँ पर लिखा है x इंटू, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूँगा, अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x = 0 बोथ साइड, तो 1 इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम, हाँ, तो 1 + 0 1 आएगा, तो a इंटू 1 a हो जाएगा, ये x का वैल्यू 0 पुट किया, पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स a का वैल्यू आपको 1 मिल गया। अभी यहाँ पे x का कोई भी आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर दो, सपोज मैं x का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुट x इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू x का वैल्यू 1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, सो यू विल राइट हियर यहाँ पर 2a हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम लोग, ये b + c हो जाएगा आपका दिस वे। सो दिस 1 इक्वल टू 2, a का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर 1 लिया हम लोगों ने, प्लस ये b + c हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस 1 इक्वल टू कितना यहाँ पर बच रहा है आपको 2 + b + c मिल रहा है। तो यहाँ से देखो आपको b + c का वैल्यू मिल जाएगा, b + c इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2, दैट मीन्स -1 आ जाएगा।
तो और एक वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक और वैल्यू हम, तो यहाँ पर x का एक और वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सो दैट इक्वेशन मिलके सॉल्व हो जाएगा और b और c का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी मैंने x, तो अब मैं x का वैल्यू यहाँ पर, अब मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2। आप कोई भी वैल्यू ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू ले लो, बट हम ट्राई करते हैं सिंपल वैल्यू लेते हैं, 0 1 2 -1 -2 लाइक दैट। तो पुट x इक्वल टू 2, हाँ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू 2, ये देखो हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये 5a हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देन प्लस देखो यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x का वैल्यू 2 है, सो दिस इज़ 2b और ये प्लस c हो जाएगा। सो दिस 1 इक्वल टू 5, a का वैल्यू तो हमको मिला हुआ है पहले से, a का वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका 4b एंड दिस इज़ प्लस 2c, 5 1 जा 5, यहाँ पर आएगा तो 1 - 5 हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 4b प्लस 2c, ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल टू 4b प्लस 2c। थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड देन प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड किया तो -2 हो जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ और इसको मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 b प्लस सी इक्वल टू -1 है और इक्वेशन नंबर 2 आपका 2b प्लस सी इक्वल टू -2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर फर्स्ट इक्वेशन माइनस, यहाँ पर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है b प्लस सी इक्वल टू -1, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन को, दैट मीन्स 2b प्लस सी इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्ट करूँगा साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, b -2b तो -b आएगा इक्वल टू -1 प्लस 2, तो यहाँ पे 1 आएगा आपका। देयरफॉर आई कैन राइट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर b इक्वल टू -1 हो गया। तो आपको देखो a b एंड c तीनों का वैल्यू मिल गया, आई थिंक a का वैल्यू 1 मिल गया है, c का नहीं मिला है अभी, a का वैल्यू 1 मिल गया है, b का वैल्यू -1, तो c का वैल्यू आपका इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b का वैल्यू कितना मिला है देखो -1, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज़ -1, तो c इक्वल टू -1 और ये माइनस वहाँ पे जाएगा तो +1, तो c का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। दिस वे देखो a b एंड c तीनों का वैल्यू आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे गिवन क्वेश्चन से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर, ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रैशनल फॉर्म था तो रैशनल फॉर्म को रिप्लेस करेंगे हम ये पार्शियल फॉर्म से। तो ये हो जाएगा देखो आपका a अपॉन यहाँ पर आएगा x प्लस देखो यहाँ पर है bx प्लस सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लिखेंगे हम dx और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको देखो सेपरेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x हो जाएगा, प्लस देखो ये सेपरेट हो जाएगा, दैट मीन्स bx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट होगा, प्लस यहाँ पर देखो c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पे लिख दो आप dx। जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को इंटीग्रेशन में अप्लाई करता हूँ। ये हो जाएगा देखो आपका a कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो a इंटू इंटीग्रेशन बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स, फिर यहाँ पर देखो प्लस इंटू dx आएगा, ठीक है, इंटू dx, b कांस्टेंट बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, फिर यहाँ पर देखो प्लस c कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, आपको लिमिट्स भी देना है। तो क्वेश्चन में आपको लिमिट दिया था 1 2 3, हाँ, तो लिमिट यहाँ पर आएगा आपका, ये 1 2 3 लिमिट रहेगा एवरीवेयर, 1 2 3, यहाँ पर भी देखो आपका लिमिट है 1 2 3, यहाँ पर आएगा 1 2 3, एवरीवेयर आपका लिमिट 1 2 3 आएगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, a b एंड c का वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। सी यार देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना मिला आपको 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो 1 अपॉन एक्स इंटू dx है, b का वैल्यू कितना मिला है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। देन c का वैल्यू 0 मिला है तो लिखेंगे प्लस 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका dx। सो दिस इज इक्वल टू 1 तो कुछ मीनिंगलेस है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 अपॉन एक्स dx मैं वैसे लिखता हूँ माइनस, आपको मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अपने पास है फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2 से एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड, और यहाँ पर देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर को, और ये लिखा मैंने 1 + x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन एनी वैल्यू, तो आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया +0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और आपको जो लिमिट दिया था वो तो आप लिखोगे, लिमिट आपको दिया था 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3, यहाँ भी लिमिट था 1 2 3, यहाँ पर भी लिमिट था आपका 1 2 3, तो लिमिट तो एज इट इज़ रहेगा 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 2 3। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x। आप सिंपली उसको log x लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, log x, और यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे 1 2 3, तो देना ही है आपको। फिर देखो यहाँ पे -12, 1 + x स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये f डैश x हो गया और ये f ऑफ x हो गया। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x होता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ mod की जगह ब्रैकेट भी लिख सकते हो 1 + x स्क्वायर, और इसको हम लिमिट दे देंगे 1 2 3। इंटीग्रेशन आपका इवैल्यूएट हो गया, सिंपली आपको लिमिट पुट करना है। तो देखते क्या आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू, तो पहले आप x का वैल्यू अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो log x का वैल्यू हम पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है 3, तो log 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ log 1 हो जाएगा। फिर ये देखो आपका -12 है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी देखो आप log x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे log 10 माइनस, उसके बाद आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये हो जाएगा आपका देखो log 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज़ log 3 माइनस log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, तो ये 0 लिख दिया हमने। देन यहाँ पर देखो -12, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, log 10 माइनस log 2, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 10/2 हो जाएगा, तो 5 मिल जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी है वो। देखो अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो एक स्टेप और लिख दो आप यहाँ पर। ये देखो log 3 हो गया, -0 तो मीनिंगलेस है, माइनस हाफ जो है log से मल्टीप्लाइड है, तो बाय log का प्रॉपर्टी ये 5 रेज़ टू हाफ हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी है log के पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहता है वो log के बाद के नंबर के पावर में चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है ये। अब देखो मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, दैट विल गिव यू फाइनल आंसर। log 3 माइनस ये हो गया देखो आपका log 5/2 को आप √5 भी लिख सकते हो, तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बट अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट रहेगा, आपका मार्क्स जाएगा नहीं। तो यहाँ तक लिखा तो भी राइट है, और बैक आंसर चाहिए, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए, तो यहाँ तक लिखो आप, तो सम आपका सॉल्व हो गया कम्प्लीटली ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए थे, हमने यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है इसे बार बार। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के साथ।